बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देर आर 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम, लेकिन आज का जो सेशन है इसमें हम फर्स्ट लॉ जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं उसको जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये 4 लॉ इस चैप्टर में हमने स्टडी करने हैं। तो बेसिकली दीज लॉज आर हेल्पफुल टू फाइंड प्रोडक्ट, कोशंट, पावर एंड रूट्स ऑफ नंबर्स। तो ये जो लॉज है ये हमें हेल्प करेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हमने करनी होती है, सिंप्लीफाई करना होता है नंबर्स को जिसकी पावर्स हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो ये लॉ जो है वो हमें हेल्प करेंगे उसको कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करने के लिहाज से। तो चलते हैं आज का जो लेक्चर हमारा, इसमें हम प्रोडक्ट रूल जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि कुछ नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका लॉग लेना है हमने, तो लॉग जो है वो हर नंबर का अलग अलग हो जाएगा और उसको सम की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो m और n जो है फॉर एग्जांपल 2 नंबर हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लॉग a लॉग टू इसको हम पढ़ेंगे लॉग mn टू द बेस a। तो लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। तो इस तरीके से बेस जो भी होगा वो तो साथ उसी तरह यूज़ होगा और बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम सम की सूरत में लिखेंगे जब लॉग अलग अलग करेंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका हमने लॉग लेना और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेस इसकी 10 हो तो हम वो अंडरस्टूड 10 नहीं लिखा जाएगा। अगर इन जनरल हम कोई बात कर लें तो फॉर एग्जांपल इसका बेस ये है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग 2 प्लस लॉग 3 और बेस जो है वो ए आ जाएगा इनके साथ। तो अब हमने 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई हो रहे थे इसको अलग अलग सम की फॉर्म में लिख दिया और लॉग जो है वो अलग अलग कर दिए। तो इस तरह 2 नंबर हैं तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उन तमाम नंबर्स को लॉग अलग अलग करके सम की फॉर्म जो है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से आप 3 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सबका लॉग अलग अलग हो जाएगा और सम की फॉर्म में आ जाएगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल ये है कि जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो उनका लॉग जो है वो अलग अलग लिखा जाता है, सम की फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसको प्रूव कैसे करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लेट करेंगे, लेट लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू x एंड लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू y। यानी इसको सपोज कर लेंगे ये x के इक्वल और ये y के इक्वल है। अब हम इसको, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन मौजूद है, ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म में मौजूद है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको आप चेक कर लें। तो उसमें ये मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो मैंने बताया हुआ है कि इसको हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको रिवाइज भी कर दिया हुआ है कि कन्वर्शन ऑफ लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि अगर आपने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो इफ़ लॉग b टू द बेस a इज इक्वल टू x, अगर हमारे पास ये लॉग की फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, a की पावर x, यानी जो इसका बेस है वो यहाँ पे भी बेस होगा, तो a की पावर x इज़ इक्वल टू b जो है वो इधर लिख देंगे। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो बेसिकली ये दोनों इक्वलेंट है, ये दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन उसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है कि पहले लॉग की फॉर्म में लिखा है और बाद में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इनका मतलब एक ही बनता है। तो अब हम ये लॉ यूज़ करते हुए कैसे इसको यूज़ करेंगे, a की पावर x इज़ इक्वल टू m, इसको इक्वेशन 1 कर लें, यानी a की पावर x हो जाएगा और m जो है वो इधर लिख देंगे। वो लॉ जो अभी ये जो रूल है आपको बताया मैंने कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह इसको हम करेंगे तो a की पावर y आ जाएगा, ये इज इक्वल टू n। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया और इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है दो इक्वेशन को, तो उसका ये प्रोसीजर है कि लेफ़्ट को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है और राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हमारे पास ये फॉर्म जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों का बेस सेम है। तो अगर बेस सेम हो तो इससे पहले हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो या दो से ज़्यादा और उनका बेस सेम हो तो पावर जो है वो प्लस कर दी जाती है। बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। ये काम उस वक्त किया जाता है जब कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों प्रोडक्ट की फॉर्म में और उनका बेस सेम हो। बेस सेम होगा तो फिर ये रूल हम फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे दी है कि 2 की पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 4 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है 2 और 2, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो 3 + 4 जो है वो 7 के इक्वल होगा। इस तरीके से जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होने तो या दो से ज़्यादा नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है तो पावर को प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम यही रूल फॉलो करेंगे। तो इसको हम a की पावर x + y = mn, तो इसको हमने सम की फॉर्म में पावर को लिख दिया। तो अब हमारे पास ये नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। a की पावर x + y जो है वो क्या है पावर है = mn। तो m और n जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक नंबर को शो कर रहा होगा। तो अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है। हमने अब क्या करना है, अब दोबारा से जो है इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो उसके लिए भी ये मैंने रूल आपके लिए लिख दिया है, कन्वर्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म। कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो a की पावर x = b। अब इसको क्या लिखेंगे, लॉग जो इसका बेस है वो यहाँ पे बेस हो जाएगा, लॉग b इधर आ जाएगा और x जो है वो इधर लिखा जाएगा। तो log b टू द बेस a = x। अगर आप इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो a की पावर x आ जाएगा और =b, तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो ये दोनों लॉ एक दूसरे के उलट हैं, जो रूल्स हैं ये एक दूसरे का कन्वर्स हैं। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे तो लॉग जो यहाँ पे बेस है a, तो इसका भी बेस होगा और mn जो है वो इक्वल से पहले = x + y। अब हमने इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या आपने ये ठीक लिखा है, तो दोबारा उसको देख लें कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये बेस की पावर ये होती है, तो a की पावर x + y = mn। अब देखें वही चीज़ जो है वो वापस आपकी आ सकती है अगर इसको चेक करना चाहें आप। तो अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो दोबारा से लिख दिया। अब नेक्स्ट हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब x और y की वैल्यू अगर आपको याद होगा स्टार्ट में हमने सपोज किया था कि इस चीज़ को हमने x के इक्वल सपोज किया हुआ है और इसको हमने y के इक्वल लिया। तो अब x की वैल्यू ये पुट कर देनी है और y की वैल्यू ये पुट कर देनी है। log mn टू द बेस a = x की वैल्यू क्या होगी, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a प्लस अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, log n टू द बेस a। तो x और y की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जैसे हमने इसकी x और y की वैल्यू पुट की है तो अगर आप देखें तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आ चुका है कि log mn किसके इक्वल है, log m प्लस log n। तो इस फॉर्म में लिखा जा चुका है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब इस सेशन में हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल क्या है लॉगरिथम का, और फिर हमने उसको प्रूव भी कर दिया है कि अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसका लॉग उनका अलग अलग करेंगे और उसको सम की फॉर्म में जो है वो लिखते जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया और इसको प्रूव भी हमने कर दिया है कि ये किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। अब फर्स्ट लॉ जो प्रोडक्ट रूल है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, इन बेस 10 वी कैन राइट log
एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। अभी मैंने जैसे कि पहले बताया कि बेस ए इसमें इन जनरल हम कह दिए, तो ये बेस जो है वो डिफरेंट नंबर्स पर मुहित हो सकती है। तो अगर हम बेस 10 यूज़ कर रहे हो तो फिर 10 लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। तो बेस 10 की फॉर्म में हो तो सिंपल हम इसको लॉग की फॉर्म में ही लिख देंगे, तो अंडरस्टूड है कि ये बेस 10 है। तो बेस 10 के लिए जो है वो स्पेसिफिक इस तरीके से जो है वो लिखना मुनासिब है, लेकिन अगर अदर दैन 10 हो तो फिर वो लिखना ज़रूरी है। अगर बेस 2 है या बेस 3 है तो उस सूरत में लाजमी लिखेंगे। अगर बेस 10 है तो हम सिंपली इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि बेस जो है वो शो नहीं की जाती, वो अंडरस्टूड है कि ये बेस 10 में ही लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में मोस्टली जो हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो है वो बेस 10 में इसको हम यूज़ करते हैं, तो फिर हम सिर्फ लॉग की फॉर्म में इसको लिख दिया जाता है, तो उसके साथ बेस शो करना ज़रूरी नहीं होता। अब इसके बारे में, प्रोडक्ट रूल के बारे में एक और जो मिसकंसेप्शन हो सकती है उससे बचने के लिए मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि लॉग एम एन टू द बेस ए, लॉग एम टू द बेस ए इंटू लॉग एन टू द बेस ए। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो इसमें जो मिस्टेक करते हैं कि जब प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उसको हम सम की फॉर्म में लिखेंगे जब लॉग अलग अलग करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको दोबारा से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये जो है वो गलत है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस कि लॉग एम एन टू द बेस ए इज़ नॉट इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए इंटू लॉग एन टू द बेस ए। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा तो सम की फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, इसको दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ जो है वो कभी भी मुमकिन नहीं होगी। तो ये इसके मिसकंसेप्शन से बचने के लिए आपको एक हिंट दे दिया कि इसको इस तरह नहीं आपने समझना कि दोबारा से आप इसको मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह इसी का एक रिवर्स जो स्टूडेंट कर सकते हैं, लॉग एम टू द बेस ए लॉग एन टू द बेस ए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम उसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर सम की फॉर्म में तो दोबारा इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें दो लॉग जो है वो अलग अलग इनका लॉग है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब इसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब इसको हम देख लेते हैं, लॉग एम प्लस एन इज टू द बेस ए। अब यहाँ पे इसका उलट जो है कि प्लस की फॉर्म में है तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम इसको प्लस की फॉर्म में इस तरह नहीं लिख सकते, ये भी इक्वल नहीं होता। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो एक और आपको मैं बताता चलूँ कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लॉग अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे बताया कि दो से ज़्यादा भी हों तो फिर भी हम ये काम कर सकते हैं, लॉग एम एन पी टू द बेस ए। अब यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये लॉग एम लॉग एन टू द बेस ए लॉग पी टू द बेस ए। इस तरीके से अगर मोर देन 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सबका लॉग अलग अलग किया जाएगा और वो सम की फॉर्म में जो है वो उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो फर्स्ट लॉ जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं उसके बारे में मैंने बता दिए कि प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर नंबर्स हैं उनका लॉग है तो उनको कैसे हम सम की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।